हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज डीएसएसबी के द्वारा 3 बहुत ही बड़े रिजल्ट जारी किए गए हैं। इन रिजल्ट्स को हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। ये 3 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जिनमें से एक डाक पियोन का रिजल्ट है और साथ ही साथ 2 पीजीटी के रिजल्ट्स हैं जो जारी किए गए हैं। इनको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर डीएसएसबी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है या अनऑफिशियल अपडेट आती है, या फिर कोई भी ऐसी अपडेट जो मेरे सीक्रेट रिसोर्स के थ्रू मुझे मिलती है, तो मैं उसे सबसे पहले आपको वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। आप जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो आपका रिजल्ट है वो है पीजीटी हिस्ट्री मेल का। ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री मेल और फीमेल दोनों का ही रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि आज ही के दिन 24/4/2026 को। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री मेल एंड पीजीटी हिस्ट्री फीमेल। इसका जो पोस्ट कोड था वो था 831/24। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो था 10/2024। ये टोटल 61 वैकेंसीज थी जिनको लेकर के ये एडवर्टाइजमेंट आया था। 50 वैकेंसीज मेल के अंदर थी और 11 वैकेंसी फीमेल के अंदर थी। अगर हम मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसीज को देखें तो यूआर के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में कैटेगरी डी एंड ई में 1 वैकेंसी थी। 11 वैकेंसी जो फीमेल की अगर बात करें तो यूआर में 2, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 4, एससी में 1, एसटी में 1 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी डी एंड ई में भी 1 वैकेंसी थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्जाम दिया था उनकी संख्या थी 4111 कैंडिडेट्स। और इन्हीं में से जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं 162 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ठीक है, ई डोजर के लिए यहाँ पर आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की संख्या भी देख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ई डोजर की कॉल के लिए, वो है, और मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ भी यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कॉलिंग ई डोजर की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में 68 लोग हैं जो मेल कैटेगरी से, फीमेल से 8, ईडब्ल्यूएस में 22 मेल से, फीमेल से 10, ओबीसी में 36 मेल से, और नहीं ओबीसी टोटल तो ये सॉरी हाँ मेल से 60 है यहाँ पर यूआर कैटेगरी में, टोटल दिया हुआ है ऊपर। टोटल 68 यूआर कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से 22, एक सेकेंड, टोटल कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी से 68, ईडब्ल्यूएस से 22, ओबीसी से 36, एससी से 21 और एसटी से 13 मेल और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो मेल से यूआर कैटेगरी में 60 और फीमेल से 8। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल से 12, फीमेल से 10। ओबीसी से अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मेल से 24, फीमेल में 12, एससी में मेल से 16 और फीमेल से 5। एसटी की बात करें तो मेल से 8 और फीमेल से 5 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी मेल और फीमेल में दोनों में एक एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है ई डोजर की कॉल के लिए। वहीं पर हम मेल कैटेगरी की अगर बात करें, यूआर कैटेगरी जो कट ऑफ गई है वो 179.48 गई है आउट ऑफ 300 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 160.48, ओबीसी के लिए 153.15, एससी के लिए 157.75, 160.62 ये एसटी की गई है मेल में, और 128.86 इसकी कट ऑफ गई है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी डी एंड ई में मेल के लिए। वहीं पर हम फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में यूआर कैटेगरी के लिए 183.97, ईडब्ल्यूएस के लिए 150.27, ओबीसी के लिए 156.36 और 158.01 गई है एससी के लिए, एसटी के लिए 147.97 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 96.11 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे तो आगे चलोगे तो आपको एक और चीज़ मिलेगी देखने के लिए। आपको जो अपना ई डोजर का समय है वो टोटल 15 दिन का दिया गया है। आपको कब से कब तक आपको ये ई डोजर फिल करना है, 29/4/2026 से आपकी जो ई डोजर की जो फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और 13 मई तक रहने वाली है। 13 मई 2026 तक, 29 अप्रैल से लेकर के 13 मई 2026 के बीच में आपको अपना ई डोजर फिल कर देना है। ठीक है, समय रहते ही फिल कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत आती है अगर आप ई डोजर सही से फिल नहीं कर पाते हैं। बिना किसी गलती की गुंजाइश करे आपको अपना ई डोजर फिल करना है। ठीक है, वहीं पर हम चले तो सेकंड जो आपका नोटिफिकेशन है वो है, हाँ, डाक पियोन के रिजल्ट से। इसका मैंने हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और
पहले ही यूट्यूब पर भी मैंने सूचना दे दी थी। हाँ, एक चीज़ और मैं कुछ लोगों का एक क्वेश्चन और बन रहा होगा कि सर आपने जेल वार्डर का बताया था, तो उसका रिजल्ट भी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो डाक पियोन का तो आ गया है, जेल वार्डर भी आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये नोटिस के बारे में जान लेते हैं। 24/4/2026 यानी कि आज के दिन जारी किया गया है। पियोन की ये पोस्ट थी डाक पियोन की, जिसका पोस्ट कोड 822/24 है। ठीक है, इसकी एडवर्टाइजमेंट जो वैकेंसी थी वो टोटल 99 वैकेंसी थी। 8/24 एडवर्टाइजमेंट नंबर के तहत ये वैकेंसी आई थी। यूआर में 43, ओबीसी में 29, एससी में 8, एसटी में 9, ईडब्ल्यूएस में 10 और एक्स सर्विसमैन के लिए 25, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में अलग अलग, कैटेगरी ए में 2, कैटेगरी बी में 1, कैटेगरी डी एंड ई में 4 वैकेंसी थी टोटल। ठीक है, वहीं पर आप देखोगे तो इसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, ये अलग अलग डेट्स को कंडक्ट कराया गया था। 9, 11, 15, 23, 29, 6, 12, यहाँ पर टोटल 14 डेज थे जिनमें इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था टोटल 99 वैकेंसीज के लिए। और इसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे उनकी संख्या थी 24,077। ठीक है, वहीं पर आप देखोगे तो इसकी जो कट ऑफ की बात करें, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आप पूरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। 822/24 वैकेंसीज इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट में कितनी थी, और वैकेंसीज इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, ये फैमिली कोर्ट की हैं, ये सेशन कोर्ट की हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दिया हुआ है पूरा कैटेगरी वाइज डेटा। उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू के लिए कितने, टोटल कैंडिडेट्स 1298 शॉर्टलिस्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए। यूआर कैटेगरी से 431, ओबीसी से 291, एससी से 81 और एसटी से 90, ईडब्ल्यू से 100 और एक्स सर्विसमैन से 250, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए में 20, कैटेगरी बी में 10, कैटेगरी डी एंड ई में 25 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है इंटरव्यू के लिए। वहीं पर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 90.67 इसकी गई है यूआर कैटेगरी की, ओबीसी के लिए 80.44, एससी के लिए 86.46 और 74.98 गई है एसटी की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 83.85, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात सॉरी एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की 46.83, बहुत कम गई है इसकी कट ऑफ। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए की बात करें तो 71.51, कैटेगरी बी में 58.85 और 45.17 गई है कैटेगरी डी एंड ई में। ये आप कट ऑफ पूरा डेटा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद जो एक और रिजल्ट है वो नोटिस नंबर 1617 आज के दिन जारी किया गया है। ठीक है, पीजीटी फिजिक्स का ये रिजल्ट है जिसका पोस्ट कोड है 826/24। ये टोटल जो वैकेंसी थी, टोटल 5 वैकेंसी थी। यूआर कैटेगरी में 2 और ओबीसी कैटेगरी में 3 वैकेंसी थी, टोटल 5 वैकेंसी। इसका जो टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो 26/9/2025 को कंडक्ट कराया गया था और 797 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ मेल और फीमेल में कितने कैंडिडेट्स थे जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है ईडोजर के लिए। टोटल 25 कैंडिडेट है, 10 यूआर कैटेगरी से और ओबीसी से 15 को। ठीक है, मेल में अगर आप देखोगे तो मेल में पीजीटी फिजिक्स मेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 वैकेंसी, यूआर में 1, ओबीसी में 2 और फीमेल में टोटल 2 वैकेंसी, यूआर में 1 और ओबीसी में भी 1 वैकेंसी थी। यहीं पर आप प्रोरेटेड कट ऑफ अगर मेल की बात करें तो मेल की जो इसकी कट ऑफ गई है वो 228.75 यूआर कैटेगरी के लिए, 181 गई है ओबीसी के लिए मेल में। अगर हम फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ 230 गई है और 169.50 इसकी ओबीसी की गई है फीमेल की कट ऑफ। ठीक है, तो ये 3 नोटिफिकेशन थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। और इसका जो ई डोजर की जो फिलिंग प्रोसेस है वो कब से कब तक होने वाली है, 28 अप्रैल से इसकी जो ई डोजर फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको 12 मई तक का समय दिया गया है अपना ई डोजर फिल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। जेल वार्डर की रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट और कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।